हेलो बच्चों, मैं सुष्मिता सरकार विद्यापीठ एजुकेशनल पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए जो शब्द है इसको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहला शब्द क्या है हमारा? गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु, बेरोजगारी, बीमारी। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब जनसंख्या वृद्धि होती है, इसका मतलब ये सेकंड नंबर, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो बेरोजगारी आती है। ठीक है, ये सेकंड है। जनसंख्या वृद्धि पहले होती है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी आती है। ठीक है, बेरोजगारी आती है तो फिर गरीबी आती है। इंसान बेरोजगार होगा तो फिर वो गरीब होने की कैटेगरी पे आ जाएगा ना। जब बेरोजगार होगा, घर बैठा रहेगा, तो वो फिर धीरे धीरे गरीब होता चला जाएगा। जिसके पास पैसे रखे होंगे उसको भी खाते खाते वो ख़त्म हो जाएगा, वो गरीब होने की कैटेगरी पे आ जाएगा। उसके बाद गरीब होने के बाद क्या होता है, फिर होती है बीमारियाँ स्टार्ट होती है। गरीब इंसान को बहुत सारी बीमारियाँ होने लग जाती है। तो उसके बाद आएगा बीमारी का ऑप्शन। उसके बाद आएगा मृत्यु दर, मृत्यु। उसके बाद आएगा थर्ड नंबर। तो ये पहला, सेकेंड, फिर फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन नंबर देखिए आप किस में है। ये सेकेंड इसमें थर्ड आ गया। ये है सेकेंड, इसमें फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर फाइव, फिर थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है ए जे CH और FE और JA। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो इसमें से इधर जा रहे हैं तो कितने का वो हो रहा है, ABC +2 हो रहा है। फिर इसमें से इधर जा रहे हैं तो जे के बाद क्या आता है, जे के, ये माइनस हो रहा है। माइनस हो रहा है ये कैसे? क्योंकि H पहले आता है, J बाद में आता है। तो H, फिर I, फिर J। तो बीच में कितने का हो रहा है ये -2 हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद C से फिर इधर F में जा रहे तो C और F के बीच कितने का हो रहा है? C से F में जाएंगे तो बीच में कितना होगा, 3। तो इसमें हो जा रहा है +3 हो रहा है। ठीक है, फिर H से E में जा रहे हैं तो H से E में, तो H से E ये भी रिवर्स में हो रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। तो H और E के बीच में कितना होता है, -3। H से E में जाने के लिए -3 करेंगे। फिर F से J में जाने के लिए क्या करेंगे, F से हम J में जाएंगे तो +4 करेंगे, +4। सेम ऐसे ही E से A में जाने के लिए क्या करेंगे, -4। क्योंकि A B C D E कितने में होता है, -4 के बाद आता है ना, 5th नंबर पे E आता है और A फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसका मतलब E से A में आने के लिए -4 करेंगे तो A में पहुंचेंगे। फिर J से हम क्या करेंगे, +5। तो J से +5 करेंगे तो क्या आएगा, J के बाद क्या आता है, K L M, J के बाद आता है K L M N O। तो इसका मतलब आएगा, इसमें क्या आएगा, O। 5 आगे बढ़ाएंगे, 5 प्लस करेंगे तो O आएगा। तो इसमें आप ऑप्शन में यहीं से आपको पता चल जाएगा कि O सिर्फ एक ऑप्शन में है। उसके बाद हम नेक्स्ट करके भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन में कई बार और डबल बार आ जाता है तो हम उसको नेक्स्ट करके देखते हैं। तो नेक्स्ट में A के बाद जब A में से -5 करेंगे तो A में से -5 करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा जाएगा। तो A के बाद क्या आएगा उल्टे में, Z। ठीक है, क्योंकि A से नीचे पीछे जाना है ना, तो A से पीछे क्या होगा, Z Y X W V। तो इसका मतलब इसमें आएगा V। 5 पीछे जाएंगे तो इसमें आएगा V। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में H A M P L E को क्या लिखा है, R Y J L G Y लिखा है, और M A P L E को L Y M H Z लिखा है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि H को R लिखा है। तो H को जब R लिखा है तो R H, तो इसका मतलब एक माइनस हो रहा है।
आर एच, आर के बाद एच आता है, तो एच से अगर आर में जाना है तो एक माइनस करेंगे तो आर में पहुँचेंगे। और ए से फिर वाई फिर जेड होता है, तो -2 कर रहे हैं तो वाई में पहुँच रहे हैं। फिर एम से जे के एल एम, तो -3 कर रहे हैं तो जे में पहुँच रहे हैं। तो उसके बाद एल, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम एन ओ पी। तो इसमें क्या हो रहा है, -4 कर रहे हैं, इसमें -4 कर रहे हैं तो पी को हम एल लिख पा रहे हैं। सेम ऐसे ही एल को हम जब जे कैसे लिख रहे हैं, एल में से जे में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, -5 करना पड़ रहा है। सेम ऐसे ही एफ से वाई में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अगर एफ से वाई में जाएंगे तो हम -6 करेंगे, तो एफ से रिवर्स में चलेंगे तो एफ से उल्टा चलेंगे तो पहला आएगा ई डी सी बी ए, उसके बाद जेड, उसके बाद वाई, तब जाके 6 माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है वाई के बाद फिर वो अगर वो सीधे देखने का ट्राई करेंगे तो वाई के बाद जेड आता है, फिर ए बी सी डी ई एफ, 6 के बाद जाके एफ आ रहा है, तो इसका मतलब 6 माइनस कर रहे हैं तो वाई में पहुंच रहे हैं। सेम इसमें भी वही कर रखा है, ये देखिए आप, एम से एल में जाने के लिए एल एम सीधे -1 कर रहे हैं, ए से वाई में जाने के लिए सेम वैसे ही -2 कर रहे हैं, पी से एम में जाने के लिए -3 कर रहे हैं। सेम एच से एल में जाएंगे तो ये एच के बाद क्या आता है, आई फिर जे फिर के एल, तो इधर हो रहा है -4 हो रहा है। फिर ई से जेड में जाने के लिए -5, तो सेम प्रोसेस हमारा पी में भी हम इसी जो दे रखा है हमें पी ई ओ पी एल ई, इसको हम इसमें से किस में चेंज कर सकेंगे, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। -1 करेंगे तो ओ, उसके बाद पी आता है, ओ के बाद आता है पी, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ। ई से -2 करेंगे तो क्या आएगा, ई से 2 पहले क्या आता है सी, तो इसमें आ जाएगा सी। उसके बाद -3 करेंगे तो ओ से -3 पीछे जाएंगे तो एन एम एल फिर एल आएगा, तो इसका आएगा एल। पी से -4 जाएंगे पीछे तो फिर एल आएगा, क्योंकि एल एम एन ओ पी फिर पी आता है, तो फिर एल से हम 5 पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, एल से अगर 5 पीछे जाएंगे तो के जे आई एच, तो आएगा क्या हमारा के जे आई एच जी, तो इसमें आएगा जी। ठीक है, फिर हम जाएंगे ई से 6 पीछे जाएंगे, तो हमने ऊपर यहाँ देखा था कि हम ई से कहाँ गया, ये हमारा ई था, हमने गलती से एफ जैसा दिखा दिया है। ई से हम जब 6 पीछे गए थे तो वाई आया, तो सेम यहाँ पे भी ई है, तो ई से हम 6 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा वाई। तो आप देखिए ये ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है ओ सी डबल एल जी वाई, आपको कहाँ दिख रहा है ओ सी डबल एल जी, ये एल है ये नहीं होगा, ओ सी ये ओ बी है, ओ सी डबल एल जी वाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण में सजाइए, मतलब इसको अर्थ के हिसाब से सजाना है। तो आप जब एक कोई पौधा लगाते हो तो सबसे पहले उसका जड़ लगता है मिट्टी में, उसके बाद फिर तना आता है ऊपर की ओर, जो बीज बोते हैं उसमें पहले जड़ बनता है, रूट बनती है, उसके बाद वो तना ऊपर की ओर आता है, फिर उसमें छोटे छोटे 2 पत्ते दिखने लगते हैं, उसके बाद उसमें फूल आने लगता है, फिर उसमें फल आता है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिए सबसे पहले क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 फिर तना 3, तो आप देखिए ऑप्शन में 4 फिर 3, ठीक है, फिर पत्ती आती है 1, फिर फूल आता है 5 नंबर पे, फिर आता है 2 फल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये निर्देश विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न सूचक के स्थान पर आएगी, तो मतलब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, नीचे जो ये दे रखा है इसमें से कौन सी आकृति ऊपर आएगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो ये पहला वाला है वो ऐसे है, ठीक है, फिर नेक्स्ट नोटिस करना उससे फिर क्या बन रहा है, उसके बाद वाला जो बना वो क्लॉकवाइज घूम गया, ये देखो क्लॉकवाइज घूमा और एक ऐसी रेखा आ गई और इधर एक रेखा बढ़ गई, इसको क्लॉकवाइज घुमाया और इसके ऊपर यहाँ पे रेखा बढ़ा दी और पीछे यहाँ पे जो रेखा नहीं थी तो वहाँ पे एक रेखा बना दी। सेम ऐसे ही फिर क्या किया, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो क्लॉकवाइज घुमाया, तो पहले जब यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया था
तो दो इधर तीर बन गए थे, फिर दोबारा क्लॉकवाइज घुमाया तो 3 तीर बन गए, और ऊपर 1 तीर बना था तो 2 तीर बन गए। सेम फिर से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज फिर से घुमाएंगे तो इधर क्या क्या बनेगा, पहले ये 3 तीर था, फिर इधर क्या बनेगा 4 तीर बन जाएगा, और इधर 2 था तो इधर क्या बन जाएगा 1 2 3। तो ये आपको ऑप्शन में ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये नोटिस कीजिए। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है CHILD को 6, 16, 9, 24, 8 लिखा है। ठीक है, तो इसमें सी को अगर हम 6 लिख रहे हैं, सी कितने पे होता है 3 पे होता है, एच कितने पे होता है 8 पे होता है, आई कितने पे होता है, आई तो 9 पर ही होता है, एल कितने पे होता है 12 पर होता है, डी होता है 4 पर। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब 3 सी पर होता है तो उसका डबल कर दिया तो ये 6 हो गया, 8 का डबल कर दिया तो ये 16 हो गया, इसको सेम रख दिया। ठीक है, फिर इसमें क्या किया, इसमें भी वही किया, 12 का डबल कर दिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 24 बन गया, ये 24 बन गया, सेम उसको ऐसे ही रख दिया है, ये देखिए ये। और 8 4 को जब डबल किया तो 8 बन गया। सेम इसको क्या लिखा है GUEST, इसको क्या लिखा है 14, 21, 5, 3, 8, 4, 0। आपको पता है टी का कितना होता है 20, एस का होता है 19, ई का होता है 5, यू कितने पे होता है, यू होता है 21 पे, और जी कितने पे होता है, जी होता है 7 पे। 7 का डबल कर दिया 14। ठीक है, 21 को 21 ही रख दिया, ये देखिए, 5 को 5 ही रख दिया ये, और 19 का 38 कर दिया, 19 का जब डबल किया तो 38 हो गया, 20 का डबल किया तो 40 हो गया। तो सेम इसमें क्या किया, इसमें अंदर के 2 ऑप्शन को सेम रख दिया, इसमें एक ऑप्शन को सेम रखा था। तो हम क्या करेंगे, हम जब बुक का निकालेंगे तो बी का कितना होता है, बी सेकंड नंबर पे होता है, ओ होता है 15 पे, ओ होता है 15 पे, के कितने पे होता है, के होता है 11 पे। तो हम क्या करेंगे 2 का 4 करेंगे, अंदर वाले दोनों को सेम रख देंगे, 15 सेम रख दिया, 11 का क्या करेंगे 22। तो आप देखिए ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है ये नंबर, ये पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4151522। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है MNLOKPJQIR। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें एम कितने नंबर पे होता है आप ये नोटिस कीजिए। पहले एम होता है, कहाँ है एम, ये है एम कितने पे होता है, एम होता है 13 पे। उसके बाद एन होता है 14 नंबर पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, के होता है 11 नंबर पे, पी होता है 16 पे, जे होता है 10 पे, और क्यू कितने नंबर पे होता है, क्यू होता है 17 पे। ठीक है, और इधर आई कितने नंबर पे होता है, आई होता है 9 नंबर पे, और आर होता है 18 नंबर पे। तो इसमें आपको कुछ ऐसा लॉजिक दिख रहा है, 13 से 14 एक आया, ठीक है एक, ठीक है 12 से 15 में गए तो कितना नंबर आगे बढ़ा, 12 से 15 में गए तो 3, 11 से 16 में गए तो 5, 10 से 17 में गए तो 7, 9 से 18 में गए तो कितना बढ़ा 11, यही तो बढ़ा, 9 से 18 में गए तो 11 बढ़ा। तो ये आप एक चीज़ देखिए, जो ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, तो ये कौन से एक पैटर्न बन रहा है ये। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या है, जो
जिसका भाजक हम नहीं निकाल सकते, जो केवल 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है, तो ये होता है अभाज्य संख्या है। ये 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा, 9 9 का 18 होता है, तो 9 होगा यहाँ पे, 11 नहीं। तो ये अभाज्य संख्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका 11 होना चाहिए बीच का डिस्टेंस। तो आप देखिए इसमें जे कितने नंबर पे होता है, जे होता है वी। जे कितने नंबर पे होता है, जे होता है 10 नंबर पे और वी होता है 22 पे। तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 12। और टी होता है, यू होता है, टी कितने नंबर पे होता है, टी होता है 20 पे, यू होता है 21 पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1। एच होता है और एच कितने नंबर पे होता है, एच होता है 8 नंबर पे, एच होता है 19 नंबर पे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11। तो आप हमें चाहिए क्या था, ऐसा कोई वो चाहिए जिसके बीच का डिफरेंस 11 हो। तो इसमें एच और एस के बीच का डिफरेंस 11 हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है निर्देश विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न सूचक के स्थान पर आएगी। तो इसमें दे रखा है, ये क्लॉक टाइप में बता रखा है। तो इसमें सबसे पहला वाला क्लॉक जो है वो ये बीच में यहाँ 12 होता है, इन दोनों के बीच में है, 12 और 1 के बीच में है और 12 और 11 के बीच में है, दोनों के बीच में एकदम 11 पे और 1 पे नहीं है। तो उसके बाद फिर ये घूम के 1 और 11 पे आ गया, फिर वो पूरा सीधे सीधे आ गया, उसके बाद पूरा एक पैटर्न बन रहा है ये, फिर ऐसे आ गया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो कैसा बनेगा, नेक्स्ट जो आएगा सबसे पहले ऐसा हुआ जिसमें ये 12 था, ये एक यहाँ था, ठीक है। ऐसा था ये, फिर नेक्स्ट में वो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद सीधा आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ आया। तो अब नेक्स्ट कहाँ आएगा, यहाँ। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसका कैसा बनेगा, एक ये बना लेते हैं हम इसको क्लॉक जैसा। तो इसमें जो नेक्स्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन दोनों के बीच का बनेगा, ये ऐसा बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें सेम ऐसी है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है एक शहर की जनसंख्या हर 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यदि 2009 में जनसंख्या 12,483 थी तो किस वर्ष तक जनसंख्या में 49,932 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें बोला है जो 2009 में क्या थी, 12,483। तो एक चीज़ आप नोटिस करना कि यहाँ पे क्या बोला है, 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ से 7 वर्ष बाद कितना होगा, 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद 2016 दुगुनी होगी तो क्या होगा, 3 का 6, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 12 दूनी 24। ये आपको दिख रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब फिर 7 ईयर का फिर गैप आएगा। 7 ईयर बाद तो 7 साल बाद फिर क्या आएगा, 2023। 2023 में इसका क्या होगा, 6 दूनी 12 का 2, 12 13 का 3, फिर आ रहा है 9 और 9 10, ये हो जाएगा ये। तो ये कितने साल में हो रहा है, 14 साल में। तो इसका मतलब सन कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन में कौन से सन में जाके होगा, कौन से वर्ष जाके होगा, 2023 में जाके ये 49,932 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है यदि माइनस चिन्ह भागा के लिए हो, भागा चिन्ह गुणा के लिए हो, भागा चिन्ह माइनस के लिए हो, ना प्लस चिन्ह गुणा के लिए हो, भागा चिन्ह माइनस के लिए हो और गुणा चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो आप पहले एक फर्स्ट वाला करके देखिए। फर्स्ट वाला करेंगे तो आप गुणा की जगह पे क्या लगाना है, प्लस, ठीक है। प्लस की जगह पे क्या लगाना है, गुणा, 3, ठीक है, लगा दिया। माइनस की जगह पे क्या करना है, भागा,
उसके बाद क्या करना है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे माइनस की जगह पे भागा करना है, तो भागा करने पे सीधे यहीं पे कट ही नहीं रहा, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये वाला ऑप्शन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि हम 49 में अगर 5 से, यहीं से आपको पता चलना चाहिए कि 3 को अगर 5 से हम डिवाइड करने जाएंगे तो वो फिर अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आएगा तो फिर उधर 49 और 7 को प्लस करेंगे तो हमारा इक्वल टू 16 लाना है, तो 16 तो पॉसिबल ही नहीं है। 49 में अगर हम 7 को प्लस करेंगे तो बहुत बड़ा डिजिट आने लग जाएगा, तो हमें यहीं से फर्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन, ये समीकरण ये सही नहीं होगा। तो हम इसको नेक्स्ट समीकरण में जाएंगे, नेक्स्ट समीकरण को ट्राई करेंगे, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट समीकरण में ट्राई करेंगे तो 49 में फिर ये भागा का चिन्ह की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, -7, मल्टीप्लाई की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, +3, प्लस की जगह पे क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह पे क्या यूज़ करना है, माइनस की जगह पे यूज़ करना है भागा। तो 8 = 26 लाना है, तो ये फिर वही हो जा रहा है, ये भागा 5 को 8 से भाग देने पे फिर पॉइंट में या अपॉन में आ जाएगा। तो इसमें फिर ये यहीं से हमें पता चल जाएगा कि 5 को 8 से भाग देने जाएंगे तो फिर 5/8 हो जाएगा, वो अपॉन में होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसको हम आगे यहीं से पता चल जाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें 26 के बराबर लाना है, तो 26 के बराबर तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 49 प्लस की जगह पे क्या बोला है, गुणा 7, माइनस की जगह पे भागा 3। आप यहाँ पे भी देखिए 7 को 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो वो फिर पॉइंट में आने लग जाएगा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर बचा लास्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे हम, बचा लास्ट ऑप्शन में ट्राई करेंगे 49, यहाँ पे बोला है माइनस की जगह पे भागा, तो भागा 7, प्लस की जगह पे गुणा 3, भागा की जगह पे -5, गुणा की जगह पे +8, = हमें लाना है जो वो निकालेंगे। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 का 49 में भाग करेंगे तो 7 × 49, और 7 3 को गुणा करेंगे तो 21, -5 + 8 करेंगे तो अब 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, 21 + 3, तो ये आ जा रहा है हमारा 24, इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है, क्योंकि ये 24 के बराबर आ जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, ठीक है, ई डी की माता है, ई डी की माता है। बी का ई से क्या संबंध, बी का ई से संबंध पूछ रहे, तो इसका जब भाई होगा ये, तो मतलब ये दोनों भाई बहन है, तो दोनों जब ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों भाई बहन है, तो अगर ए के पिता सी है तो बी के भी पिता सी होंगे, तो मतलब बी के भी पिता सी है, और पिता की जो बहन होगी वो बुआ होगी, और बुआ की मम्मी दादी, तो इसका मतलब बी का ई से क्या संबंध है, ई जो है वो बी की दादी है, ई बी की दादी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है राजू उत्तर की ओर मुँह करके 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये उत्तर की ओर मुँह करके 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व आपको मैंने बताया था डायरेक्शन में, जब मैंने आपको समझाया था, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होता है इधर, उत्तर पूर्व होता है इधर, जो बीच का होता है उप दिशाएं बोलते हैं जिसको, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इसमें बोला है नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व बोला है, तो उत्तर पूर्व मतलब ऐसे, ये उत्तर पूर्व गया 10 किलोमीटर, फिर क्या बोला, उत्तर पूर्व 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा, इसका दाहिना मतलब सीधे ऐसे होगा, दाहिने मुड़ा और 20 किलोमीटर चला,
दाहिने मतलब हमेशा जब कोई बोलेगा कि दाहिने मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है तो हमेशा आप 90 डिग्री में घुमाओगे उसको। जिधर भी जा रहा है पूरा प्रॉपर 90 डिग्री में घूमेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप दाएं या बाएं मुड़ने के लिए बोलता है तो प्रॉपर 90 डिग्री घूमता है वो। तो यहाँ से जब प्रॉपर 90 डिग्री घूमेंगे तो इधर को जा रहा है वो, तो फिर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमता है और 20 किलोमीटर फिर चलता है। तो फिर अपने दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह अपने बाएं ओर घूमा, तो इसका बायां क्या होगा, इधर। फिर अपने बाएं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। अब वह उसका राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, तो मैंने अभी आपको बताया ये किस दिशा की ओर है। ये जब हम इसको ऐसे सीध करके देखेंगे ऐसे करके, तो ये कौन सी दिशा है, ये साउथ ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए, आपको पता है 1996 एक लीप ईयर है, तो 1996 में जो 26 जनवरी होती है गणतंत्र दिवस, तो वो किस दिन मनाया गया, फ्राइडे। और उसके बाद कौन सा आता है, 1997, फिर 1998, फिर 1999, फिर आता है 2000, ठीक है। तो इसमें ये होता है लीप ईयर होता है, 1996 एक लीप ईयर है। तो जब 1996 में जनवरी महीने से 26 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो जनवरी से गिनना स्टार्ट करें, तो इसका मतलब इसमें फरवरी ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें 29 फरवरी का जो होता है वो इसमें 2 दिन ऐड होगा, मतलब +2 ऐड होगा जब एक साल आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि नॉर्मल ईयर में +1 ऐड करना पड़ता है। अगर सेम डेट खाली ईयर एक साल ईयर आगे बढ़ते तो सेम डेट में एक दिन प्लस करते, और अगर लीप ईयर हो तो उसमें फरवरी 29 की होती है इसलिए 2 दिन ऐड करते हैं। तो सेम 1997 से 98 में जाएंगे तो +1 करेंगे, 1998 से 99 में जाएंगे तो +1 करेंगे। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो ये, क्योंकि हमें पता है ये भी लीप ईयर है लेकिन हम जनवरी तक जा रहे हैं, इसलिए इसमें फरवरी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसमें भी +1 ही करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, तो ये टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अगर फ्राइडे में +5 करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये वेडनेसडे आ जा रहा है, ठीक है। वेडनेसडे आ रहा है कितना, 26 जनवरी 2000 में वेडनेसडे आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, 2000 में स्वतंत्रता दिवस निकालना है। तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस कितने दिन को, कौन से दिन होता है, 15 अगस्त में होता है, AU 15 अगस्त में होता है स्वतंत्रता दिवस। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जनवरी से अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी के बाद आता है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर होता है जुलाई, अगस्त, क्योंकि जनवरी होता है 31 का, यहाँ पे नहीं हम साइड में करते वरना फिर उसके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो जनवरी होता है कितने का, 31 का, 31 जनवरी में, क्योंकि 26 दिन इधर बीत गए तो हमें 27 से गिनना है, तो इसलिए 26 को हम 31 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, तो आ रहा है 5, ठीक है। फरवरी होती है 2000 में लीप ईयर है इसलिए 29 की फरवरी होगी, तो इस 29 को गिनेंगे, मार्च होगा 31 का, उसके बाद अप्रैल 30 का, मई 30 का, जून 31 का, जुलाई 30 का, अगस्त 31 का, हम 31 को नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें 15 अगस्त तक जाना है, तो हम 31 तक ना जाके सिर्फ 15 तक ही जाएंगे, 15 दिन को ही गिनेंगे, ठीक है।
तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पे सेम दिन रिपीट होगा, 7 से विभाज्य होगा, तो वो फिर फ्राइडे से स्टार्ट होगा, तो 7 दिन बाद फिर फ्राइडे आएगा, तो हम इसको काट देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तो एक बचेगा रिमाइंडर। उसके बाद इसमें भी 7 चुक्को 28, 29, 30, 31, इसमें 3 बचेगा शेष, इसमें 2 बचेगा शेष, इसमें भी 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, और इसमें 7 दूनी 14, इसमें 1 बचेगा। तो हम इसको, अब ये जो बचे हुए हैं इनको ऐड करते हैं, ये और ये जो रिमाइंडर बच गए इनको ऐड करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, ऐड करके 19 आया। इसको भी फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 माइनस 14 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 14 को करेंगे तो बचेगा कितना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 दूनी 14, 14 तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 5 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, ठीक है। अब हमें सीधे सीधे पता चल गया कि 26 जनवरी 2000 में अगर बुधवार है तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मंडे, ठीक है। तो इस पूरे इसमें पता चल रहा है हमारा जो ये गणतंत्र दिवस 1996 में शुक्रवार को था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मतलब किस दिन होगा, मंडे को होगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि ए सी का पिता है, उसके बाद ई ए का भाई है। इसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो हम नेक्स्ट उसमें चलते। ई ए का भाई है, इसका मतलब ई जो होगा वो ए का भाई होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है और डी बी का बेटा है, डी जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। पूछा क्या है, बी और ई के साथ क्या संबंध है, तो इसमें क्या बोला है, बी ई और बी के बीच क्या संबंध है, बी और ई के बीच क्या संबंध है। तो जब इसका बेटा है डी, डी की बहन है ये, तो यानी कि इसी की बेटी होगी ये। उसके इसमें क्या बोला है, पिता, इसका बेटा, यानी इसका बेटा ये है, तो ये दोनों भाई बहन होंगे, और ये किसके बच्चे होंगे, ये बी के बच्चे होंगे, ठीक है। और जब इसके पिता ए है, तो इसका मतलब इसके पति होंगे, इसकी माँ अगर ये है तो इसके पति यही होंगे, ए होंगे। तो इसमें बोला क्या है, बी का ई से संबंध, तो जो ई का भाई होगा वो बी का क्या होगा, बी का जो पति होगा वो ए है, तो पति का भाई क्या होगा, देवर, तो इसका मतलब देवर है। और ई का बी से क्या संबंध होगा, ई का बी से संबंध होगा, बी जो है वो ई की भाभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है, इसमें से जो ऊपर जो ये दे रखा है अल्फ़ाबेट्स, इसमें से कौन सा हम इसके सहायता से नहीं बना सकते, ठीक है। तो आर ई ऊपर है, बना सकते हैं, जी यू, ठीक है, एल ए आर, इससे हम ऊपर वाले से नीचे को बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, टी ऊपर है, आर भी ऊपर है, ए भी ऊपर है, आई भी है, एल ई आर ये भी है, टी आई भी है, आर भी है, ई भी है, डी इसमें देखिए ऊपर आपको डी कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड को हम ऊपर दिए गए अल्फ़ाबेट से नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है, ए बी सी डी ई 5 लड़के एक पार्क में एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है, एक व्रत में बैठे हैं, ठीक है। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम में है, मैंने आपको बताया था ये दक्षिण पश्चिम क्या होता है, ये उपदिशाएं होती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ नहीं, मैं यहाँ बता देती हूँ, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये,
साउथ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ बैठा है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके, ए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। इसका मतलब ये इधर बैठा है ए, ये इसको मिटा देती हूँ मैं वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। डी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब ये ई, डी दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके बैठा है। और बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, तो इसका मतलब यहाँ होंगे ई और बी और ई क्रमशः ए और, तो इसका मतलब बी ए के सामने होगा और डी ई के सामने, और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर बैठा है। सी बी और डी के बीच समान दूरी पर बैठा है सी बैठा है बी और डी के बीच में। सी का मुंह किस दिशा में होगा, तो ये इधर बैठा है तो इसका मतलब ये इसका मुंह इधर होगा, तो इसका मुंह किधर होगा, ईस्ट की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि क्लॉक को कूट भाषा में 34235 लिखा जाए तो टाइम को 867 लिखा जाए तो MOLEK, इसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर को देख लेते हैं, CLOCK और इधर TIME को दे रखा है 867934235। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसमें जो नंबर दे रखा है, ये जो अल्फ़ाबेट दे रखा है, सेम अल्फ़ाबेट से ये बन जा रहा है। तो सबसे पहले आप उसको ट्राई कीजिए। M दे रखा है, M की जगह पे आप 7 रख के देखिए, ऑप्शन से मैच हो जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। O की जगह पे 2 है, L की जगह पे 4, E की जगह पर 9, K की जगह पर 5। तो ये ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 72495 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है जब ऊपर से बैठते हैं नीचे की ओर, तो ये ऊपर से कौन से नंबर पे बैठा है, 16 नंबर पे, और नीचे से कौन से नंबर पे बैठा है, 49 नंबर पे। तो हम जब पूरे टोटल निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, 49 प्लस 16 करते हैं, जो आता है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही इंसान बैठा हुआ है तो एक ही इंसान को हम 2 बार नहीं गिनेंगे, तो इसलिए -1 कर देते हैं। तो इसमें से अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 65, -1 करेंगे तो आंसर आएगा 64। इसका करेक्ट आंसर होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये मिसिंग नंबर बताना है, इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो रहा है। 36 में फिर इन दोनों को, 36 में 18 और 36 दोनों को जोड़ रहेंगे तो 18 प्लस 36 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 18 दूनी 36, 38 54, ठीक है। 54 प्लस 36, तो 54 प्लस 36 को जोड़ेंगे तो यहाँ सीधे दिख रहा है आपको ये 90 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला आ जा रहा है ऐसे। सेम इसमें देखिए 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 13 प्लस 26, फिर दोनों को गुणा करके आ रहा है, 13 दूनी 26, 13 दोनों को जोड़ रहे हैं, 13 दूनी 26, 26 को तो जोड़ रहे हैं, दोनों को गुणा करके उसका डबल करके जोड़ रहे हैं, उसके बाद इन दोनों को भी जोड़ रहे हैं, तो जोड़ के क्या आ रहा है, 13 26 थे तो 39, 26 में फिर 39 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 और 9 हो जा रहा है 15, ऊपर आएगा ये 1 तो 65, तो इससे आ जा रहा है नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसमें सेम क्या आएगा, फिर इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15, इसको डबल करेंगे तो इसमें आ जाएगा 15 दूनी 30, तो इसका 15 को जब डबल करेंगे तो
इसका आएगा 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है NaTiO को 4 6 7 2 3 4 लिखा जा रहा है, EaRN को 1 6 5 4 लिखा जा रहा है, तो ATTENTION को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ऊपर जितने भी स्पेलिंग हैं सेम स्पेलिंग को नीचे बना सकते हैं, सेम ऊपर दिए गए स्पेलिंग से नीचे स्पेलिंग को बना सकते हैं। पहले हम ट्राई करके देखते हैं। ए की जगह पे हम 6 रख के देखते हैं, टी की जगह पे क्या होगा 7, ठीक है। ई की जगह पे 1, एन की जगह पे होगा 4, टी की जगह पे 7, आई की जगह पे होगा 2 और ओ की जगह पे होगा 3 और एन की जगह पे 4। तो ये आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? अगर ये ऑप्शन में दिख रहा है तो इसका मतलब हमने सही लॉजिक लगाया है और इसका आंसर यही होगा। तो 6 7 7 1 4 7 2 3 4, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये आपके होमवर्क के लिए होगा। आपको बताना है कि ये जो अल्फ़ाबेट दे रखा है इससे हम नीचे का कौन सा नहीं बना सकते, कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते, ये आपका होमवर्क है। और कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में स्टार्ट करते हैं हम।